सो शुभम, हम लोग कल ये प्रॉब्लम ट्राई कर रहे थे, राइट? सॉल्व करने का, आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग। हाँ मे बी यू कैन शेयर स्क्रीन अगेन एंड मतलब सी कि मतलब इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आइदर दिस और वी कैन स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, मतलब कुछ वैसे भी कर सकते हैं वैसे। आज हम उस भी पढ़ने वाले थे ना ऐसे। हम लोग हाँ क्लास वगैरह के बारे में पढ़ने वाले थे वैसे, बट लेट्स मतलब क्विकली क्विकली सी दिस आइसोमॉर्फिक, उसके बाद हम लोग क्लास में आएंगे दोबारा, ठीक है? ओके, सो वी वर हेयर कि हम लोग बात कर रहे थे कि कैर एस कैरेक्टर्स में। ओके, सो बट सेम कि एनीवेज आई थिंक लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक फर्स्ट, ठीक है? इसमें हम दोबारा आएंगे क्योंकि ये दोबारा वो करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ये सही हो गया भैया, सबमिट हो गया। सबमिट हो गया, काम कर रहा है, हाँ बट दैट इज़ द प्रॉब्लम ना। सबमिट होने के बाद यू शुड अंडरस्टैंड कि ये काम कैसे कर रहा है करके, ठीक है? बाकी मैंने चीज़ जब बनाया था कॉपी में कल। अच्छा अच्छा, ओके, एक्सप्लेन मी देन। जैसे कि सबसे पहले क्या किया, इंटीजर लिया 256 साइज का ना, हम्म, और इस सबका एरे का जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स की वैल्यू 00 होती है बेसिकली। ठीक है, तो फिर हमने दो एरे ले लिए, एस एरे और टी एरे। ओके तो फिर हमारा जो फिर इंडेक्स लूप चला दिया हमने ओके, बेसिकली, क्योंकि दोनों आइसोमॉर्फिक तब होगा जब दोनों की लेंथ सेम होगी। हम्म, तो लेंथ तो लगभग दोनों की सेम करके हमने चला दिया। ओके, फिर हमने पहला कैरेक्टर ले लिया, कैरेक्टर एस कैरेक्टर में हमारा आई की जगह ई हो जाएगा, हम्म, और ई की और सेकंड वाले के इसमें हो जाएगा टी ए हो जाएगा ठीक है, लाइन नंबर 9 में। ओके, अब एस एरे और एस कैरेक्टर की जो वैल्यू होगी, एस एरे में अभी तो कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई ना इसमें, हम्म, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, फिर 0 इज नॉट इक्वल टू 0 तो नहीं होता। हम्म, फिर ये लूप खत्म हो के यहाँ जाएगा एस एरे और एस कैरेक्टर में। अच्छा, तो इसका वैल्यू इंप्लीमेंट हो जाएगा 0 से सीधा 1 में इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर टी वाले का भी यही होगा, हम्म। फिर रिटर्न ट्रू कर देगा रिटर्न ट्रू क्यों करेंगे? ना, मतलब ये हो गया ना बेसिकली, मतलब अभी। ये लूप के अंदर है रिटर्न, राइट? रिटर्न ट्रू हाँ, रिटर्न नीचे है इस मतलब लूप के अंदर क्या क्या है, एक बार बताओ सही से। वो इसको फुल स्क्रीन कर दो। लूप के अंदर इतना ही है ये, ऐसे एरे तक। ये वो देखो लूप के अंदर कितना है। हाँ तो इसको थोड़ा सा बस इंडेंटेशन सही कर दो, थोड़ा आगे लेकर आ जाओ। इसका हाँ, रिटर्न इस ट्रू को। नहीं नहीं नहीं, इससे ऊपर वाली लाइन वो अलग ही, मतलब उसमें नहीं लग रहा क्लोजिंग ब्रैकेट। ओह, हाँ, और थोड़ा पीछे लाइन, और करते रहो, लाइन अलाइन कर दो उसको। हाँ ठीक है, अभी ठीक है फिर भी। फिर वो सेकंड केस में जाएगा तो फिर उसको भी वैल्यू ऐसे ही सेंड करेगा। जब जब कोई वर्ड रिपीट हो जाएगा तो पहले से इक्वल टू नहीं होगा फिर। अगर सपोज़ कि कोई वर्ड इक्वल मतलब दोबारा रिपीट हो रहा है, सपोज़ कि मतलब अम, हम्म, जैसे इसी से देख लेते एग्जांपल। तो इक्वल नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं बट लेकिन जैसे इक्वल इक्वल, हाँ चलो ठीक है, एक बार मान लो कि जैसे ये पहली बार जी आया, ठीक है? हम्म जैसे पहले एग्जांपल में एग और ऐड में, ठीक है? तो हम्म पहली बार में जब एग जी जो होगा, हाँ और टी में जो कैरेक्टर दैट इज़ डी, वो इक्वल नहीं होंगे, राइट? हाँ, पहले बार में इक्वल नहीं होगा। बट देन सेकंड वाले में इक्वल होने चाहिए, नो? हाँ एक मैं क्या बोल रहा हूँ, से इसी में एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? एग और ऐड का, ठीक है? हाँ ई जब पहली बार आएगा ए के साथ, तो वो हाँ इक्वल इक्वल होंगे, राइट? हाँ एंड देन मतलब इक्वल होंगे तो वो क्या करेगा, ई और जी का लेके वो कर देगा, व्हाट इज मतलब कि बेसिकली भैया अगर इक्वल भी होगा तो उसका वैल्यू खाली बढ़ के 2 हो जाएगा ना, और कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, व्हाट आई एम सेइंग, एक तो ओके, जैसे इस साल एग्जांपल में हम लोग लेते हैं कि
पहले वाले एग्जांपल में ले लेते हैं, ई जी जी और मतलब एग और ऐड में, ठीक है। तो हाँ फर्स्ट टाइम जब ई आएगा और ए आएगा तो वो हाँ इक्वल होंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू मतलब उसमें ज़ीरो होगी हाँ एरे में, राइट। एंड देन क्या होगा कि उस इंडेक्स में यानी ई के इंडेक्स में हम्म, और ए के इंडेक्स में, मतलब ये जो एस एरे और टी एरे आपने ले रखा है, वहाँ पे आप हाँ i+1 ऐड डाल दोगे। हाँ तो आई 1 हो प्लस जाएगा तो बेसिकली। 1, हाँ ठीक है, दोनों में 1 डाल दिया आपने, राइट। हाँ देन एस कैरेक्टर ई और उसके उसमें दोनों में आपने 1 डाल दिया। देन आप जी में आओगे, अगली बार जी में और डी में वो हाँ अगेन इक्वल होंगे उस टाइम पे, एंड देन वहाँ पे भी आपके डाल दोगे 2 और 2 डाल दोगे दोनों हाँ में, राइट। उसमें हाँ आपने 2 और 2 डाल दिया। जब हाँ आप नेक्स्ट टाइम आओगे जी हाँ और डी, हाँ तब वो क्या होंगे? हम्म, तब उनका, तभी भी वो इक्वल होंगे शायद, आई थिंक, हाँ राइट। तब उनका वैल्यू 2 हो जाएगा ना भैया। हाँ 2 हो जाएगा, तो हाँ तभी भी वो इक्वल होंगे। तो आप हाँ उसको अगेन बढ़ा दोगे। अगर एट एनी पॉइंट आप बोल रहे हो कि अगर वो इक्वल नहीं होंगे, जैसे अच्छा ये अच्छा, वाला यू आर केस में मेकिंग श्योर कि, ये सेकंड वाले एग्जांपल में जैसे कि एफ ओ है और बी ए आर बार, ओ एन बार। अच्छा अच्छा, और इक्वल कब नहीं होंगे? जब आपने पहले से किसी की वैल्यू डाल रखी होगी किसी में। फॉर हाँ एग्जांपल लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, अगर आपने सपोज कि इसमें डी डाल रखा है एंड इसमें, एक सेकंड में लेट मी थिंक कि अगर फॉर एग्जांपल लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है सर, ठीक है सर, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। सो इसी में ले लेते हैं, मतलब जस्ट टू मतलब राइट समथिंग। आपने इस टाइप से ले लिया। सो एस एरे आपने को ले रखा है, एंड इसमें सपोज आप जी देख लेता हूँ, इसमें आपने कुछ वैल्यू डाल दी, सपोज कि आपने 2 डाल दिया इसमें, एंड देन जो टी अरे वाला था उसमें आपने क्या दे रखा है, डी डाल रखा है, इसमें आपने कुछ 2 वैल्यू डाल दी। तो आप बेसिकली जब भी सेम कोई सेम वो आ रहे हैं तो आप इसमें सेम वैल्यू डाल दे रहे हो। अगर आपने कुछ और किया यहाँ पे, सपोज कि इसकी जगह ई आया, तो देन कैरेक्टर एट दिस एंड कैरेक्टर एट दिस विल नॉट बी इक्वल, क्योंकि उससे पहले उन लोगों ने अलग को डाल दिया होगा। ओके, एट एनी पॉइंट आप क्या कर रहे हो, i+1 करके डाल लो। ओके ओके, आई गॉट इट, मतलब ये काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि आप आई की वैल्यू बार बार कर रहे हो, बट आई बिलीव कि मतलब दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वे टू सॉल्व दिस, पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब कुछ ईजी तरीका भी उसको इसको सॉल्व करने का। क्योंकि आपके पास क्या है कि सिंपल से वो हैं, आप एक एरे में ये डाल सकते हो कि ए किसके साथ मैप्ड है। ये मुझे मतलब फिर भी पर्टिकुलरली मेरे को मतलब बहुत डिफ़िकल्ट वे लग रहा है इसको सॉल्व करने का। इसका बहुत इजी वे हो सकता था वैसे, अगर आप मतलब ए बी सी ऐसे करके ऐड और एग एंड ऐड करके 2 हैं, तो अगर आप मतलब एक दूसरा एरे लेते, मतलब सपोज़ कि एक एरे लेते हैं मैपिंग के लिए, आपको बस ये चेक करना है, आपको मैपिंग करनी थी, राइट। ई और ए की मैपिंग अगर के वो था, तो सपोज़ कि आप एक 26, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लो कि सिर्फ कैरेक्टर्स मतलब वो है, सिर्फ ए से लेकर जेड तक हैं, ऑल्दो आप मतलब सारे के सारे एस का एक कैरेक्टर उसके साथ भी ऐसे ही कर सकते हो, बट आपको सिर्फ मैपिंग चेक करनी थी। सपोज़ आपने एक 26 मतलब साइज़ का एरे ले रखा है, ए बी सी डी ई ऐसा वाला, ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे रेफरेंस मतलब बोल रहा हूँ मैं, ऐसे मतलब वो नहीं कर रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी। सपोज़ आपने एक इंटीजर एरे लिया होता, ठीक है, इंट एरे एंड 26 साइज़ का, जस्ट टू मतलब वो रेफरेंस के लिए कि 0 इंडेक्स है तो दैट मीन्स वी आर टेलिंग कि मतलब ए में कौन सी मैपिंग है, 1 इंडेक्स है तो बी में कौन सी मैपिंग है, 2 इंडेक्स है तो सी में कौन सी मैपिंग है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे लिया होता। एंड सपोज़ कि आपका ई आ रखा है
तो दैट मीन्स 1 से अगर आप स्टार्ट करोगे तो ई इज़ द 5th कैरेक्टर, राइट? तो 5th कैरेक्टर में आप ये डाल सकते हो कि 5th कैरेक्टर में ए डाल सकते हो, सॉरी इंटीजर एरर नहीं, इसके कैरेक्टर एरर बना देते हो अगर। तो 5th इंडेक्स में आप ए डाल सकते थे, उससे आपको पता चलता था कि ई में ए की मैपिंग है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर कभी ई आता तो आप देख सकते थे कि अगर वो एम्प्टी है तो दैट इज़ फाइन, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो उसमें किसकी मैपिंग है। सपोज यहाँ पे ई आता दोबारा, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको देखते कि यहाँ पे डी है, तो वो मिसमैच हो जाता ए और, क्योंकि आपने पहले ही ई में ए डाल रखा है, ई वाले इंडेक्स में। आपने 5th इंडेक्स में सपोज कि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब सम एम्प्टी मतलब वो है पहले इंडेक्स में, ठीक है, इस टाइप से। एंड आप 5th इंडेक्स में सपोज ये 0th इंडेक्स है, राइट? सपोज कि आपने इनिशियलाइज कर रखा है ऐसे एम्प्टी उससे, ठीक है। एंड दिस इज़ मतलब आप बोल रहे हो कि यहाँ पे ए की मैपिंग डालूंगा मैं, यहाँ पे बी की मैप डालूंगा, यहाँ पे सी की, डी की, ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि आपने 26 साइज़ का एक एरर बना रखा है, आप रेफरेंस ले रहे हो कि पहले इंडेक्स में आप ए की मैपिंग डालोगे, सेकंड इंडेक्स में बी की मैपिंग डालूंगा, थर्ड इंडेक्स में सी की मैपिंग। तो आपने मतलब आपने देखा कि क्या बोलते ई जो है सबसे पहले किसमें ए के साथ आ रखा है, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे जो 5th इंडेक्स है वहाँ पे ए डाल दिया आपने। सपोज कि जो ई कैरेक्टर है वो ए के साथ मैप्ड है। नेक्स्ट टाइम कभी आपको ई कैरेक्टर आता तो आप देखते कि ई के साथ कौन सी मैपिंग है करके, तो आप देख लेते कि ई के साथ एक्चुअली प्रीवियसली आपने ए के साथ मैप किया था, नाउ आपको दिख रहा है डी। अगर आपको ए दिखता अगेन तो आप बोलते हाँ ई को लास्ट टाइम भी हमने ए से मैप किया था और इस टाइम भी मेरे को ई के साथ एम दिख रहा है, तो दैट इज़ मतलब करेक्ट। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कुछ और दिखता डी, ठीक है, यहाँ पे आपको डी दिखता, तो आप देखते कि ई की मैपिंग एक्चुअली मैंने पहले भी पास्ट में ए के साथ कर दी थी, लेकिन अभी मेरे को डी दिख रहा है, तो दैट इज़ मतलब दिस इज़ नॉट आइसोमॉर्फिक, ठीक है। तो मतलब मैं तो रहता कि दिस इज़ मतलब वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे कि आपको मैप कर रहे हो आप बेसिकली, ठीक है। तो मैं एक काम ये कर सकते हैं, जैसे ई को पहले वैल्यू वैल्यू असाइन टाइप का कर दिया, जैसे ई को ए कर दिया, ई को ए कर दिया, हाँ ना, जैसे कि ई को ए कर दिया, मतलब ई को वैल्यू असाइन कर दी ई इक्वल टू ए करके। ई आपने वैल्यू कैसे असाइन करोगे, मतलब ई इज़ नॉट अ वेरिएबल, राइट? मतलब ना समझा नहीं मतलब कि बेसिकली ई इक्वल टू, अगर ई का वैल्यू अगर डी है दोनों, मतलब कि एज्यूम टाइप का कर दिया, अगर ई का वैल्यू डी को छोड़ के कुछ आया तो उसको ब्रेक करके वो नहीं है, आइसोमॉर्फ नहीं है, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया व्हाट यू आर सेइंग। मतलब ई आप बोल रहे ई की वैल्यू असाइन कर दे, ई असाइन किसको करते हैं, जो वेरिएबल होता है, राइट? ना जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ई और डी को मैच नहीं कर सकते, ऐसे करके ई और डी मैच कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं लेट मी सी योर स्क्रीन की व्हाट यू आर सेइंग। मैं कमेंट कर रहा थी, हाँ, maybe you can put your comment, put a comment. ई और डी को मैच कर लिया, और अगर कोई ई और डी नहीं आ रहा तो फिर ब्रेक करके, मतलब कि आइसोमॉर्फ नहीं है करके पहले टर्म से ही कर सकते हैं। हाँ मतलब आपने डाल रहा कमेंट में? कमेंट में लिखा था, एक सेकंड। अच्छा सॉरी मैं लेट मी स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन, तो मैं देखता हूँ आपको ये क्या हो रहा है भाई। ये ऐसे क्यों दिखा रहा है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया ऐसे क्यों दिखा रहा है। नहीं बट कोड में कैसे करोगे वो मुझे समझ नहीं आ रहा, आप जो आप बोल रहे हो। कोड में कैसे करेंगे इसे? हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप बोलो ना कि ऐसे नहीं कर सकते हम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कोड में कैसे करोगे उसको। कैन यू स्टॉप शेयरिंग एंड देन शेयर अगेन, मतलब ये मेरे साथ ये मेरे को कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है एक्चुअली जब मैं देख रहा हूँ। हाँ एक बार स्टॉप करो एंड देन अगेन शेयर। हाँ एक बार आप दोबारा शेयर करो। हाँ अभी ठीक है। सो ओके अगेन कि व्हाट आर सेइंग, मतलब कि आप बोलो कि ई डी मैच इफ ई इज नॉट मैच विद डी। मतलब कि ई को बेसिकली क्या करना है कि ई को चेक कर लेना है कि अगर ई अगली 2 बार आया है तो फिर उसको ब्रेक कर देना है सीधा, नहीं मतलब कि नहीं है। बट मतलब प्रोग्रामेटिकली कैसे कोड करोगे इसको? ये सोचना पड़ेगा।
वही मैं बोल रहा था, मैं तो मतलब ये सोच रहा था, देखो सिंपल सा प्रोग्राम था कि मतलब आपको एक मैप मेंटेन करना है बेसिकली। हुँ, क्या बोलते हैं, अगर आप मतलब बाकी तो अगर आप हैश मैप वगैरह यूज़ करो तो वो तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो, लेकिन सपोज़ कि अगर आप हैश मैप नहीं यूज़ कर सकते तो आप डॉन, आपको पता है कि कैरेक्टर क्या बोलते हैं, ऐसे कैरेक्टर 256 होते हैं, मतलब कांस्टेंट मतलब वो है, हुँ, ठीक है, उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं वो कभी। तो 256 का आप एरे लेके उसमें मैपिंग कर सकते थे। ऑल्दो आपने अभी भी मतलब उस टाइप के कर रखा है कुछ, मतलब आप बेसिकली मेंटेन कर रहे हो कि आपका एक लॉजिक है बेसिकली। बट आई वाज थिंकिंग कि व्हाई डू वी नीड दैट लॉजिक करके, कि मतलब जब हमारा सिंपल सा हमें हमेशा मैप क्रिएट करना है एक, बहुत ही सिंपल लॉजिक से सॉल्व हो सकता था, मतलब व्हाई डू वी नीड टू डू दिस कॉम्प्लिकेटेड थिंग जो कि समझने में मतलब समझने में मतलब वेरी ट्रिकी है। ऑल्दो इट वर्क्स, आई अंडरस्टैंड दैट दिस नाउ कि क्या कि क्यों काम करता है, बट द क्वेश्चन वाज कि व्हाई डू वी नीड दिस कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम, जब बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम मतलब वी कैन कुड हैव लाइक रिटन। सो वो था। एंड एनीवेज मतलब द अदर थिंग इज़ कि मतलब आपके उसमें भी अगर आप कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हो, जैसे दिस थिंग एज वेल राइट, मतलब यू आर सेइंग कि मतलब वी कुड हैव लाइक मैश्ड दिस ई हुँ, एंड डी, एंड अगर मैश नहीं करता तो हम लोग वो कर लेते। हुँ, ये चीज़ भी अगर आप मतलब वो कर रहे हो, कोई चीज़ बोल रहे हो, तो यू शुड मतलब बी एबल टू कोड दैट, राइट अ प्रोग्राम फॉर दैट, ठीक है। तो वो थोड़ा सा लॉजिक आपको मतलब वो करना है, क्रिएट करना है कि अगर आप ऐसा बना सकते हो नहीं बना सकते हो करके। लेट्स मतलब लेट्स मूव आउट ऑफ दिस मतलब थिंग अ लिटिल बिट। थोड़ा सा मतलब छोटा सा जस्ट टू प्रैक्टिस मतलब कुछ वो कर सकते हैं, आप एक एरे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप how do you create a array of random, suppose array I'm giving, can you just write a program to वेरी सिंपल सिंपल उससे स्टार्ट करते हैं कि जस्ट राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ इवन इवन एलिमेंट्स इन एन एरे। इवन हाँ, ठीक है। सपोज एरे मैं दूंगा आपको, ठीक है। हुँ, अभी क्या बोलते हैं, सपोज एरे का नाम मतलब ARR है, ठीक है। आपको जैसा अज्यूम कि आपके पास एक ARR करके नाम से एक एरे, मतलब अभी आप प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर सकते हो, हम जल्द जस्ट सेंड यू। होना था। नहीं, ऑनलाइन कंपाइलर में करो, ऑनलाइन इसमें कंपाइल, नहीं हाँ ऑनलाइन कंपाइलर में करो, क्योंकि क्या बोलते हैं जब आप कोई इंटरव्यू दोगे तो वो भी वैसा उसमें ही होता है। IDE में आपको बहुत सारे सजेशन देते रहते हैं, आई थिंक एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वैसा कुछ कर नहीं रहे कि जिसमें आपको IDE की ज़रूरत पड़े। वट वी आर डूइंग इज मतलब प्रीटी बेसिक मतलब थिंग्स, ठीक है। एंड मैंने भेज दिया वैसे आपको एरे, जैसा ज्यूम की दिस इज एरे, ठीक है। एंड मैं मतलब चेंज भी करता रहूँगा बाद में। तो क्वेश्चन इज़ कि मतलब यू हैव टू फाइंड आउट number of even numbers in this array। इसी में डाल दिया मैंने भी। इसमें इवन नंबर निकालने हैं ना? हाँ, अरे!
0 and if array if सिंटैक्स एरर है लाइन नंबर 8 में, मतलब वो इफ के बाद oh हाँ पैरेंथेसिस। नहीं यहाँ पे नहीं भाई, मतलब उसके बाद जो इक्वल टू 0 0 लिखा है ना, डबल इक्वल टू हाँ 0, दैट होल थिंग इज इनसाइड दैट लॉजिक, राइट? six ठीक है, ओके। सो दिस इज दैट। नाउ चेंज दिस प्रोग्राम टू राइट मतलब मॉडिफाई दिस प्रोग्राम टू राइट अ प्रोग्राम वेयर टू consecutive numbers in an array are even. फॉर एग्जाम्पल टू consecutive numbers जो है ना इस array में वो even है, उनका सम जो है वो even है। ओ क्या गया जैसे जैसे यहाँ पे देखो, अगर 12 + 5 जैसे consecutive है, 12 + 5 तो उनका सम इवन नहीं है। 5 + 16 उनका सम इवन नहीं है। 16 + 67 जो है उसका सम इवन नहीं है। 67 + 17 का सम करोगे तो वो इवन होगा, ठीक है। देन 17 + 56 वो ऑड है। 56 + 98 और दैट इज इवन, वैसे करके, ठीक है। तो दैट यू हैव टू राइट, जिसमें कॉन्जिक्यूटिव जो दो नंबर का अगर आप पेयर लोगे तो उनका जो सम है वो इवन होना चाहिए। yes if array is सही expected thread नहीं वो एरर, मतलब वो एरर क्या है, मतलब एरर क्या? array हाँ expected in main java array index out of bound हाँ, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर है, राइट। ब्रैकेट से कुछ रिलेटेड नहीं है उसका। लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। पहले तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आया है क्यों? ये लेंथ साइड पे क्या हो रहा होगा कि एक के बाद एक इंडेक्स आ रहा होगा। नहीं नहीं, लेकिन एरर क्यों आया? java I have to 0 + 0 + 1 लास्ट में समझ गया बेस में एरर क्यों आया, क्योंकि जो लास्ट टर्म आएगा ना 7th हाँ हाँ +1 आ जाएगा तो 8 हो जाएगा। बेसिकली हम लोग 7 ले रहे हैं हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, गॉट तो इट। इसमें इक्वल टू डालने से हो जाएगा। ओके, इक्वल टू डाल के होगा? इक्वल टू डाल के क्यों होगा? क्योंकि लास्ट वाला ले रहे हैं ना, नहीं, इसमें +1 लेना पड़ेगा। देख लो, मतलब कर चला के देख लो। कितना लेना पड़ेगा लास्ट का? वैसे करके सोचो ना कि मतलब आई कहाँ तक जा रहा है करके। आई तो भैया ये लास्ट एरे लेंथ के +1 तक जाएगा ना, बेसिकली एरे लेंथ तक ही जाएगा बेसिकली। हाँ, और इंडेक्स? इंडेक्स उसका -1 होता है। हाँ, तो ये कहाँ तक जा रहा है? आई लेंथ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक। इसके लेंथ के एक आएगा और जाएगा। इज दैट करेक्ट? ये तो करेक्ट नहीं है। हाँ तो सही करो उसको। क्या करना है आपको बताओ? नहीं नहीं नहीं, इक्वल टू द असाइनमेंट हो जाएगा। सी, आप जब आप स्मॉलर कर रहे हो तो आपका सिंपल वाला प्रोग्राम चल रहा है ARR। अगर आप ये ARR i+1 को हटा दो ना एक बार,
हाँ, हटाओ एक बार। इसको इसको हाँ पूरा हटा दो, ये वाला जो आपने ऐड कर रखा। हाँ, और ARR भी हटा दो, प्लस भी हटा दो। सी दिस प्रोग्राम इज़ रनिंग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रन करो एक बार। सॉरी। नहीं नहीं, ब्रैकेट नहीं लगाना। ठीक है, 6 दिस प्रोग्राम इज़ रनिंग ना। जब आप i+1 को ऐड कर रहे हो तो तब वो रन नहीं कर रहा। हाँ, तो आप मतलब आप थोड़ा सा सोचो कि मतलब वाई इट इज़ नॉट रनिंग, अरे इंडेक्स ऑटो बाउंड क्यों आ रहा है करके। पहले तो मतलब आपको जब भी कोई प्रॉब्लम ऐसे समझ में नहीं आती तो आप यू हैव टू मतलब सेग्रीगेट इट, नो, कि मतलब कि आपको इसको लोअर लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। अगर आपको सपोज समझ में नहीं आ रहा तो आप लिख सकते हो कि आई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है एग्जैक्टली, इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, व्हाट इज़ द ओ लेंथ, एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यूज़ लिखो ना यहाँ पर, उससे आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। आई जा रहा है तुम्हारा 0 से। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा लिखना है। मैं बोल रहा हूँ कि हाउ टू सॉल्व दिस, सॉल्व प्रॉब्लम, या कोई एरर आती है तो वो कैसे सॉल्व करा जाता है। ठीक है, दिस इज़ नॉट कि मतलब आप मेरे को एक्सप्लेन कर रहे हो या मैं बोल रहा हूँ कि मतलब मेरी क्लास में ऐसा होगा, नहीं। दिस इज़ हाउ यू शुड सॉल्व द प्रॉब्लम। एनी काइंड ऑफ मतलब जो एरर आती है, तो अगर आपको ऊपर से देखने में समझ में नहीं आ रहा तो गो डाउन, गो लिटिल बिट डाउन, आप देखो कि आई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा होगा। आई आपका जा रहा होगा यहाँ तक। आई तो लास्ट तक जा रहा होगा, ये 46 लेंथ -1 तक। हाँ तो वो, अरे वो तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है, वो तो आपने वहाँ पे भी लिखा हुआ है, एर लेंथ -1 कितनी है वैल्यू। उसका वैल्यू हम लोग सीधा उससे फाइंड भी कर सकते हैं, सिस्टम आउट से। हाँ लेकिन, हाँ कर लो, लेकिन चलो ठीक है कर लो, वही कर लो। ये जो भी आपको मतलब आप गिन भी सकते हो राइट, इतनी बड़ी एरे तो ना है कि जो आप मतलब जो हाँ, काउंट करके। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लेंथ मतलब है इसकी। मेरी मेरी बैटरी लो हो गई यार, क्या, एक सेकंड में मतलब आप करो, ताकि मैं इसको मतलब करके आता इसकी लेंथ 13 है। हूँ। मैं एक सेकंड चार्जर लगा रहा हूँ। ठीक है, आप तब तक सॉल्व ट्राई करो सॉल्व करने का। तो कहाँ तक जाएगा आई। एरी रहेगा तुम्हारा 12 तक। ओके, सो सो आई जो है वो 0 से 12 तक जा रहा है, राइट। और 0 से 12 में जाने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। हाँ, अगर सपोज 0 से अभी अगर मतलब ये एरे एलिमेंट 12 है, और अगर आप मतलब एक एरे एलिमेंट 14 को सर्च करने की कोशिश करोगे तो क्या आएगा। आउट ऑफ बाउंड। एग्जैक्टली राइट। जब आप 14 में सर्च करने की कोशिश करोगे या 13 में सर्च करने की कोशिश करोगे, मतलब 13 इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करोगे या 14 में करोगे, तब एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड रहता है, राइट। यू नो हाँ, कि मतलब एरर कब आती है वो वाली। हाँ, तो जब आप एरे i+1 वाले इंडेक्स में कर रहे हो तभी भी सेम एरर आ रही है। दैट मीन्स हो क्या रहा होगा कि आप समहाउ एक हायर इंडेक्स के उसके एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होंगे, राइट। नाउ थिंक कि मतलब एरर क्यों आ रही है, दोबारा राइट करो उसको। प्रोग्राम को। हाँ, एरे i+1 वाले उस पार्ट को भी ऐड करो उसमें, लाइन नंबर 10 में, जो आपने अभी मिटाया था ना। हाँ, प्लस प्लस एरे+1 वो क्या था ना, प्लस एरे i+1 वाला। ठीक है, सो जो आप ये कर रहे हो
तब क्या बोलते हैं वो आ रहा है एरर, हाँ। राइट? इफ़ यू रन दिस यू विल गेट द एरर, राइट? हम्म। सो नाउ थिंक कि मतलब अब एरर क्यों आ रहा है करके। क्योंकि जो आई का जो आई आपका जा रहा है 12th, हम्म, तो 12 + 1 13 हो रहा था, फिर आउट ऑफ बाउंड चले जा रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम हाँ। कि आप क्या बोल रहे हो कि जब i+1 कर रहे हो, आई 12 तक जाएगा, +1 करोगे तो 13 में पहुंच जाएगा, और 13 इज मतलब जो एरे एलिमेंट 13 को एग्जिस्ट नहीं करता। तो हाउ टू हाँ, सॉल्व दिस नाउ? इसको प्लस कर सकते हैं एरे लेंथ में, वो 2-3 वैल्यू इंडेक्स। उससे क्या होगा? उससे एरे लेंथ मेरा एरे का इंडेक्स बढ़ जाएगा। नहीं बताओ कैसे, जैसे क्या करने की बात कर रहे हो आप? ना एरे लेंथ से, जैसे कि इसमें प्लस करेंगे तो नहीं होगा ना कुछ। प्लस करेंगे तो आई चले जाएगा 0 से लेकर 13 तक, हाँ, लेकिन वो तो और मतलब भी इस और भी एरे गड़बड़ की हो जाएगा साइज ना। बढ़ाना पड़ेगा बेसिकली। हाँ, इस एरे की साइज को, क्या करना पड़ेगा? इसको इंक्रीज करना पड़ेगा बट इंडेक्स। उस आप हाउ हाउ कैन यू मतलब इंक्रीज दिस, मतलब एरे का साइज, एरे जो है मतलब सपोज कि ये मतलब किसी गिवन मतलब एज ए इनपुट तुम्हें मिल रहा है किसी फंक्शन में, तो आप एरे का साइज बढ़ा दोगे, आप बात करो, हाँ, तो उससे मतलब प्रॉब्लम गलत नहीं हो जाएगी? मतलब व्हाट विल यू पुट इन द लास्ट एलिमेंट? एक सेकंड। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू यू इंक्रीज द एरे लेंथ? आपको एक नया एरे क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर यू हैव टू मे बी ऐड एलिमेंट इन दिस एरे। ऐड वाला पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एरे जो होता है वो कांस्टेंट मतलब लेंथ का होता है, तो यू विल हैव टू क्रिएट अ न्यू एरे, सारी वाली वैल्यूज पुट करके इस एरे के साइज से एक बड़े साइज का एरे क्रिएट करना पड़ेगा, देन यू विल हैव टू मतलब ऐड द एलिमेंट। हे या तो हाय, एक, हाय विकास। सो विकास हम लोग बहुत मतलब बेसिक मतलब वो चीज़ें कर रहे थे अभी, ठीक है। हम लोग मतलब दिस प्रोग्राम, और हम लोग ट्राई कर रहे थे कि मतलब हमारे पास एक एरे इंटीजर एरे है, एंड हम लोग बात कर रहे थे कि दो कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर है उनका अगर जो सम करोगे वो इवन है तो वी हैव टू फाइंड सच मतलब पेयर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मतलब यहाँ पे पहले दो कॉन्जिक्यूटिव में 12+5 वो ऑड है, 5+16 दैट इज़ ऑड, 16+67 दैट इज़ ऑड, 67+17 इज़ इवन, तो दैट इज़ वन पेयर, ठीक है। तो ऐसा हमें पेयर फाइंड आउट करना है, बट मतलब काउंट फाइंड आउट करना है। एंड हेयर शो हमने एक प्रोग्राम राइट किया था विच वॉज थ्रोइंग एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर, ठीक है। तो वो हम लोग देख रहे थे कि वो कैसे मतलब सॉल्व कर ओके। सकते हैं हम लोग। मे बी यू कैन रन एंड शो शुभम, ठीक है। सो दिस एरर वी आर गेटिंग एंड वी वर मतलब डिस्कसिंग कि मतलब कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो यू नो कि मतलब प्रॉब्लम क्यों आ रही है, राइट शुभम? हाँ भैया। 13 में जा रहा है क्योंकि चलता है एयर इंडेक्स, तो अगर वो 13 में नहीं जाएगा तो दैट विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम, राइट? राइट। नाउ थिंक कि मतलब क्या 13 तक नहीं जाने का मतलब क्या है, कैसे करेंगे वो? भाई एक एरे बना दे, एरे बना के उसका नया जैसे कि दोनों को प्लस कर दिया, हम्म, जैसे 12 + 5 17, फिर उसको डिवाइड करके चेक कर लिया, एक एरे नया बनाया पहले। नहीं इसमें ही मतलब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कि अच्छा, आप ऐसे देखो कि अगर आप आई जो है लाइन नंबर जैसे 8 में आपने लिखा है कि आई जो है वो 0 से 12 तक जा रहा है, राइट? राइट। हाँ। सो i+1 कहाँ से कहाँ तक जा रहा होगा? आई प्लस कौन सा एरे ला? नहीं नहीं, आई अगर आई सिंपल आई जो है वो 0 से 12 तक जा रहा है, तो i+1 कहाँ से कहाँ तक जा रहा होगा? आई प्लस आई प्लस 1 तो आपका 12 तक जाएगा ना भैया। नहीं 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 नहीं, 12 तक आई जा रहा है, हम्म। आई जो है वो 0 से 12 तक जा रहा है, राइट? मैक्सिमम हाँ। वैल्यू आई की कितनी होगी? 12 होगी इस लूप के अंदर, हाँ। और i+1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 13, हाँ। राइट? सो अगर आप हम्म। अगर मतलब यू कैन राइट इट मतलब इन लाइन 9 मतलब एज अ कमेंट मतलब पुट करके डाल सकते हो। तो i+1 कहाँ से कहाँ तक जा रहा होगा अगर आई 0 से 12 तक जा रहा है? आई तुम्हारा 13 तक जाएगा, कहाँ से? ये 0 से। 0 से क्यों जाएगा? 0 से तो आई जा रहा है ना। सॉरी, 0 के जो वैल्यूज का इंप्लीमेंट होगा 13 तक। नहीं, हाँ तो बताओ कहाँ से कहाँ तक, कहाँ 13 से कहाँ तक तक? अगर आई 0 है तो i+1 कितना होगा? आई 0 तो आई प्लस, आई तो लास्ट में जाता है ना भैया, जब पहला लूप खत्म होता है तो फिर आई +1 होता है। जब आप इनिशियली आप लूप स्टार्ट करोगे तो आई 0 से स्टार्ट होगा, राइट?
हाँ, सो ए आर आर 0 प्लस ए आर आर आई प्लस वन इज़ 1, राइट? हाँ, सो अगर आई 0 है तो आई प्लस वन 1 है, हाँ, आई 1 है। तो अब आप अगर वैसा करके देखो कि मतलब अगर आप एक नया इंटीजर मतलब लेके जे दैट इज़ इक्वल टू आई प्लस वन करोगे, मे बी दैट इज़ मोर ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बट एनीवेज मतलब इसमें भी समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आई अगर क्या बोलते 0 है तो आई प्लस वन 1 होगा, आई हाँ, अगर 1 है तो आई प्लस वन 2 होगा, राइट? सिंपल मतलब हाँ, मैथमेटिक्स। हाँ, तो अगर आई जो है वो 0 से 12 तक जा रहा है तो आई प्लस वन जो होगा वो 1 से 13 तक जाएगा, हाँ, राइट? सिंपल मतलब वो है 1 टू 13। हुँ, नाउ 13 तक इंडेक्स को हमें नहीं भेजना है। या विकास, यू सेइंग समथिंग? सॉरी मतलब आपकी आवाज़ नहीं आ रही वैसे, बाय द वे। एनीवेज, सो हाँ आप लिख सकते हो इसको, आई प्लस वन जो है 1 टू 13 तक जा रहा है करके। सो दैट मीन्स कि मतलब आई जहाँ तक जा रहा है उससे एक प्लस तक आई प्लस वन जा रहा है, राइट? सिंपल मतलब मैथमेटिक्स है, राइट? अगर आपका आई जो है 10 तक जा रहा होता तो आई प्लस वन 11 तक जा रहा होता, अगर आई जो है 100 तक जा रहा है तो आई प्लस वन 101 तक जाएगा, राइट? हाँ भैया, ठीक है। हमें कहाँ तक हम जा सकते हैं एक्चुअली इंडेक्स में, हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं? 12 तक जा सकते हैं, हाँ, राइट? सो हाँ, अगर आप आई को 0 से 11 तक मतलब वो करोगे, रन हुँ, करोगे सपोज, तो आई प्लस वन कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से 11 तक तो 12 तक जाएगा, हाँ, 1 से 12 अगर यहाँ पे अगर आप सपोज़ कि आप लाइन नंबर 8 में आप बोलो कि यू वांट टू गो फ्रॉम 0 टू 11 लाइन नंबर 8 में, हुँ, ठीक है? हाँ कमेंट में राइट कर लेते हैं मतलब, चलो ठीक है। हाँ अगर हुँ, अगर आप ऐसा करोगे ना 0 से 11 तक, नहीं नहीं ये तो 10 तक जाएगा ना। हाँ, हाँ, यहाँ पे 12 लिख दो, 12, क्योंकि वो आपने स्मॉलर कर रखा है ना। हाँ, तो अगर दिस टाइम द लूप विल गो फ्रॉम 0 टू 11, मतलब आई विल गो फ्रॉम 0 टू 11, राइट? हुँ, यहाँ पे कमेंट में जो आपने 0 टू 12 लिखा है उसको 11 कर दो, ठीक है? नाउ लाइन नंबर 9 में क्या है, वंस अब अगर आप आई जो है वो 0 से 11 तक जा रहा है तो आई प्लस वन कहाँ तक जाएगा? आई प्लस 1 तुम्हारा 1 से 12 तक जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, चेंज कर दो इसको, ठीक है? अभी सही हो जाएगा। अभी सही है ना, क्योंकि क्या बोलते हैं इंडेक्स जो है वो 12 तक जा सकता था, तो आई प्लस हाँ, वन 12 तक जा सकता है, राइट? हाँ, तो अब वो नहीं होगा आउट ऑफ बाउंड। हाँ तो रन करो इसको एक बार, ठीक है? नाउ इट इज़ वर्किंग। नाउ क्या बोलते लॉजिक गलत है वैसे, ठीक है? एनीवेज मतलब बट एटलीस्ट हमारा वो एरर नहीं आ रहा। नाउ व्हाट इज़ 12 एक्चुअली, जिसमें लाइन नंबर 8 में हम लोगों ने 12 डाल रखा है, हुँ, ठीक है? तो व्हाट इज़ 12? लास्ट टाइम हम लोगों ने इसमें एरर लेंथ लिखा होता, राइट? हाँ, तो अभी क्या लिखना चाहिए हमको? अभी हमें एरे लेंथ -1 हाँ लिख एग्जैक्टली, यू कैन राइट दैट। ऐसे लिखना ज़रूरी होता है कि आई 12 तक भी चले? नहीं मतलब क्या बोलते ऐसे कर सकते हो, बट मतलब जस्ट टू मतलब कंसिडर कि यू डोंट नो इनिशियली कि आपको एरर लेंथ कितना है करके, इन मतलब अभी जैसे हमारे इसमें तो हमें कांस्टेंट एरर है, लेकिन सपोज़ कि अगर मैं मतलब दूसरा एरर भेज दूँ आपको जिसकी एरर लेंथ अलग है, ठीक है? रन इट अगेन, ठीक है? तो रन कर रहा है लेकिन लॉजिक गलत है। लॉजिक में अगर प्रॉब्लम है, कैन यू गेस कि मतलब व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? लॉजिक में 0 प्लस 1 विकास एनी आइडिया इसमें प्रॉब्लम क्या है, जीरो क्यों आ रहा है करके? में से अभी काफ़ी आपकी देर तक आवाज़ मैं आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है विकास। काउंट प्लस काउंट 0 नेट इश्यूज़ हैं। मैं बताता हूँ। मेरे को एक्चुअली स्क्रीन भी नहीं आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। योर वॉइस इज़ नॉट क्लियर।
सो एनीवेज मतलब शुभम ये लाइन नंबर 11 में, ठीक है, तो आपने पहले मतलब एक वो भी होता है राइट कि मतलब व्हाट इज़ द प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस होती है कि आपको अगर आप मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई बोले कि 2 भैया शायद इस पे ब्रैकेट आएगा क्योंकि एक साथ ले रहा है, i+1 में हो रहा है, शायद ये गलती है। हाँ एक बार करो उसको। क्योंकि अब एक साथ प्लस लेगा ना इसको, शायद यही गलती पहले होगा। प्लस लेना, आपने क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दिया, ओपनिंग ब्रैकेट तो लगाया नहीं लेकिन। ओह सॉरी। हाँ आप करो। एक सेकंड यहाँ से। हाँ अब ठीक सही है है। अब सही है ओके। भाई में ब्रैकेट फ्रैकेट का झंझट नहीं ज़्यादा, क्या चीज़? ये ब्रैकेट का झंझट नहीं है। किस में, गोलैंग में? जैसे ये इंडेक्स में पैरेंथेसिस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ लेकिन ब्रैकेट का वैसे कोई वो नहीं होगा, लेकिन प्रेसिडेंस तो होगी। हाँ इसमें होगी बट ऐसे नहीं है। हाँ राइट, मतलब क्योंकि प्रेसिडेंस नहीं होगी तो वो तो मतलब बिल्कुल ही मतलब कंफ्यूजिंग हो जाएगा प्रोग्रामर्स के लिए। तो प्रेसिडेंस नहीं वाला ये ब्रैकेट वाला ये प्रेसिडेंस वाले उसमें प्रेसिडेंस में ब्रैकेट तो आपको लगाना पड़ेगा अगर ना आप। ना ये तो इसमें है बट ऐसे नहीं है, जैसे ये एरे है नहीं, हम्म, ये इस टाइप का इंट हाँ आई। हाँ आई नो ये वाले ब्रैकेट नहीं है उसमें शायद, है ना? हाँ हाँ हाँ। बस सीधा सॉर्टिंग डिक्लेरेशन करो, अपने आप ही कर लेता हो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। Okay, so this is one program. Okay, can you write a program मतलब इसी में can you write a program to count the total pairs जिनका सम इवन है? अब अभी तक मैंने क्या बोला था, कॉन्जिक्यूटिव मतलब पेयर्स राइट, कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स हैं उनका सम अगर वो है कि नहीं है। अब मैं बोलना एनी यूनिक पेयर, एंड इमेजिन कि इसमें कोई नंबर रिपीट तो नहीं कर रहा। 67 रिपीट कर रहा है, 67 आप हटा सकते हो, एक 67 हटा दो, और कोई नंबर रिपीट कर रहा है? 13। 13 को भी हटा दो, और ये डबल कॉमा ये भी हटा दो, और कोई नंबर रिपीट कर रहा है? नहीं राइट। ना नाउ एवरी नंबर इज़ अ यूनिक नंबर राइट। ओके, सो अज्यूम कि मतलब जो एरे है वो यूनिक नंबर मतलब ऑल एलिमेंट्स आर यूनिक। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द मतलब काउंट। अच्छा पहले काउंट कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड द काउंट ऑफ यूनिक पेयर्स जिनका सम जो है वो इवन है। काउंट मतलब कि इसमें यूनिक पेयर्स मतलब कि जैसे यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एक 12 प्लस 16 जो है वो भी इवन होगा, 12 प्लस 56 जो है वो भी इवन होगा, 12 प्लस 98 है वो इवन होगा, ऐसे करके। देन मे बी यू कैन से कि 5 प्लस 67 जो है वो भी इवन है, 5 प्लस 17 जो है वो भी इवन है, एंड इस तरीके से। और मे बी 16 प्लस वट से 16 प्लस 56 है वो जो है वो इवन है, 16 प्लस 98 जो है वो इवन है। सो ऐसे आपको यूनिक पेयर फाइंड आउट करना है जिनका सम जो है, नहीं पेयर फाइंड आउट नहीं करना, आपको सिर्फ काउंट फाइंड आउट करना है जिनका सम जो होगा वो इवन होगा। ठीक है। हाँ मैं समझ गया। विकास आपको समझ में आया? समझा। ठीक यूनिक पेयर में अगर एक 12 14 होगा और 14 12 वो काउंट नहीं होगा ना, है? नहीं वी हैव टू रिमूव दैट। नहीं। एंड अज्यूम कि मतलब जो एरे है वो उसमें जो एलिमेंट है वो सारे यूनिक है। ओके ओके। एक तो n स्क्वायर तक चल जाएगा, लाइक नेस्टेड लूप। लाइक जे का लूप बट लेके बट कर द क्वेश्चन इज कि आपका द क्वेश्चन इज नॉट टू फाइंड आउट द पेयर्स, ओके, द क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द काउंट ऑफ सच पेयर्स। अगर आप काउंट कर रहे हो तो वो आपका एन स्क्वायर में नहीं जाएगा, वो आपका एन में हो जाएगा एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट। बट अगर आपको कोई भी मतलब आपको एन स्क्वायर भी सॉल्व कर सकते हो तो यू कैन जस्ट ट्राई टू सॉल्व दैट विद एन स्क्वायर। भाई जे लेके नहीं कर सकते हम। ओके जे लेके हाँ मतलब नहीं वो कुछ भी कर सकते हो आप करना था कुछ भी कर लो, यू हैव टू राइट द लॉजिक राइट, मतलब ऐसे रैंडमली वो नहीं करना। थिंक अबाउट कि पहले मतलब सोच लो पहले
जैसे मैंने बोला था कि लास्ट टाइम कि मतलब दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो जो पहले प्रोग्राम बनाते हैं एंड देन सोचने लग जाते हैं, एंड देन द अदर पीपल आर कि मतलब जो सारी चीज़ें पहले सोचते हैं देन मतलब प्रोग्राम राइट करना स्टार्ट करते हैं, एंड बोथ आर करेक्ट, बट यू हैव टू फाइंड आउट कि आपका क्या तरीका है करके। बेटर वेज कि पहले पूरा प्रॉपर सोचो कि क्या करना चाह रहे हो, एंड मतलब पहले माइंड में बनाओ कि मतलब हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो कैसे करोगे? Let me confirm. We have to यानी find कि the number कोई of वैल्यू pairs which are even addition में. हाँ, उनका सम जो है वो इवन है। Doesn't have to be adjacent. Huh? नो, ये तुम्हारा i + 1 हो जाएगा कि रिपीट नहीं होगा ना। फिर यहाँ पे कर दिया। नहीं होगी। यूनिक पेयर Okay, I'm thinking something. हम्म, Okay. आपकी वॉइस उतनी क्लियर नहीं है यार विकास, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही है। क्लियर मतलब क्लियर नहीं आ रही, अटक रही है हर Right. जगह। यस मिस्टर शिवम, क्या चल रहा, कैसे कर रहे हो, हाउ आर मैं यू जो ट्राइंग टू? सोचा था कंसेक्यूटिव का हो गया ये वाला। कंसेक्यूटिव का हो गया। हाँ, क्योंकि एक के बाद एक जाएगा ना, हम्म, तो इसलिए इसको ड्रॉप आउट कर दिया। दूसरा प्लान सोच रहा हूँ। ओके विकास, Sir, am I audible now? या So I was thinking like we can do one thing. We can take another array and we can iterate over the array, original array, and if it is even, we can place it in the like initially we can place the even numbers and then we can iterate again and we can place the odd numbers after the even numbers. Suppose B array है तो समझ हाफ गया। लेंथ तक फिर जो भी उसके बाद हम लेंथ काउंट कर लेंगे इवन की हाँ और लेंथ काउंट करेंगे ऑड की, ओके क्योंकि इवन प्लस इवन तो इवन ही होगा और हम्म, ऑड प्लस ऑड भी इवन होगा हाँ and in हाँ that way we without actually performing the addition we can count the number of हाँ वो सही है, एंड pairs मतलब आपको possible. दूसरा एरे क्रिएट करने की जरूरत भी नहीं है, राइट? यू कैन काउंट कि मतलब आप इवन कितने नंबर हैं एंड ऑड कितने नंबर हैं, दो वेरिएबल है तो इवन एंड Yes, ऑड, right. right? And that could Right, be right. also one way to solve this. Shom, did you get what Vikas said? मैं ये कह रहा है कि जो ऑड इवन ऑड नंबर है उसको ऑड में डाल दो, जो इवन इवन में बेसिकली। बेसिकली हाँ, मतलब एंड बेटर वे कुड बी कि मतलब आप जस्ट काउंट कर लो कि इसमें इवन नंबर कितने हैं, ठीक है? एक मतलब काउंटर लगा के कि इवन नंबर कितने हैं, दूसरा काउंटर कि ऑड नंबर कितने हैं, हाँ राइट? एंड अगर आप वैसा करोगे तो ऐसी सेट कि मतलब इवन और इवन का नाम सम जो होता है वो इवन ही होता है और ऑड प्लस ऑड का सम जो होता है ऑड ही होता है, ठीक है? तो सपोज़ कि मतलब आपका इवन नंबर आपके 5 इवन नंबर हैं यूनिक, एंड ऐसा सेट कि मतलब एरे जो एलिमेंट है वो यूनिक एलिमेंट है, ठीक है? तो 5 एलिमेंट है सपोज, तो उनके कितने पेयर बन सकते हैं? 5 अगर यूनिक मतलब नंबर है तो 5 यूनिक हैं हाँ, तो उनके कितने पेयर्स बन सकते हैं? बेसिकली कितने होंगे? 5 का 1 का तो
सबमिशन हो जाएगा ना भैया फ्ला हाँ ये वैसा हो जाता है ना 1+2+3+4 क्या होता है इसका मतलब जैसे 1 प्लस पहले 5 हो जाएगा 1+4 1+3 1+2 नहीं 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 अगर आप एक सीरीज लो 1+ एक सीरीज लो, एक कमेंट डालो, ठीक है, एक सीरीज लिखो 1+2+3+4 ऐसा +3+4 ऐसा करके डॉट 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 करके डॉट 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 करके प्लस एन तक डालो, हाँ तो इसका सम कितना होता है? इसका सम n ब्रैकेट n+1/2 हाँ एग्जैक्टली राइट। हाँ तो मैं वही हाँ तो इसमें मतलब आपका सम जो आपका जो वो होगा पेयर्स होंगे वो ऐसे ही होंगे राइट, 5 अगर वो हैं तो पेयर्स कितने होंगे? 15 होगा बेसिकली। वैसे सोच लेते हैं मतलब मेरे हिसाब से n-1 तक होना चाहिए, मतलब हाँ मैं सर बट आई कैन इमेजिन कि 4 कैसा होगा 4 तक जाएगा, 4+3+2+1 ऐसा करके, हाँ तो होगा इसके कितने 4 5 7 8 9 10, हम्म, तो आई थिंक 10 मतलब अगर 5 इवन नंबर है तो 10 मतलब हाँ पेयर्स होने चाहिए, यूनिक पेयर्स, हम्म, एंड सेम विद ऑड, अगर ऑड का जितना भी होगा तो उतना मतलब वो होगा। आई एम करेक्ट राइट विकास? वही मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने कहा कि 10 अगर हमारे इवन है, राइट? 5 तो इवन अगर नंबर्स सबसे हैं, पहले हम 5 इवन नंबर्स हैं तो यूनिक पेयर्स उनके 10 होंगे। हाँ तो 5+4, हाँ मतलब नहीं 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 अगर नहीं, अगर 5 है तो 5 5 5 प्लस फोर नंबर्स प्लस हैं, थ्री प्लस टू प्लस हाँ हाँ 5 हैं तो ऐसा होगा कि 4, तो ये पहले वाले का सबके साथ होगा तो हाँ 4 पेयर बनेंगे ना। एग्जैक्टली राइट एग्जैक्टली, राइट तभी दैट्स व्हाई आई सेड कि 4+3+2+1, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो अगर n है तो n-1 प्लस फिर कितना फॉर्मूला आएगा? क्या था, n इंटू n-1 ना, तो n-1 प्लस n-2 हाँ सॉरी इंटू अपॉन। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें इसमें एन एक्चुअली 4 होगा हमारे लिए, और क्या बोलते हैं नहीं अगर हम 5, लेंथ को अच्छा एन n लेंगे। एन इंटू n-1/2 राइट, हाँ भैया ओके ठीक है, सो दैट दैट विल द फॉर्मूला। सो आप वो कर सकते हो, आप राइट कर सकते हो, एक प्रोग्राम राइट करो जिसमें आप इवन और ऑड की मतलब नंबर्स काउंट करो, ठीक है, एंड देन यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला टू काउंट की मतलब कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं। ये तो पूरा लूप कंडीशन ही बदलना पड़ेगा इसका तो। इसका तो कितना है?
ग्यारह है, 5 ग्यारह। तो आप अभी सिर्फ इवन काउंट को प्रिंट कर रहे हो, राइट? द क्वेश्चन इज कि आपको टोटल पेयर काउंट प्रिंट करना है। हाँ भाई, वो तो अभी जस्ट चेक कर रहा था कितने हैं। अच्छा, भैया फॉर्मूला सीधा बाहर भी लगा सकते हैं क्या? हाँ, बाहर ही लगाना पड़ेगा, अंदर नहीं लगाने का फ़ायदा नहीं है। अंदर लूप के अंदर करोगे तो आपको वो नहीं मिलेगा, राइट? फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा सीधा। काउंट इसमें एंड डालते हैं, एंड कैसे लिखे? द काउंट इसका काउंट काउंट को वेरिएबल नहीं है, आपने सिर्फ ओ काउंट और ई काउंट रखा हुआ है, ठीक है? ओह सॉरी हाँ भैया, हम्म, इसका फॉर्मूला कैसे लिखा है? ई काउंट हाँ, मतलब Break. जैसे नॉर्मल नहीं, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ऑपरेटर लगाना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई वाला। और इससे ये काउंट नहीं करते ब्रैकेट में? नहीं नहीं नहीं, हाँ, आप कर सकते हो। This one. सेमी कॉलम, सेमी कॉलम। एंड सिर्फ वही नहीं था ना, मतलब आपको ऑड का भी तो काउंट किया था आपने। हाँ दो ऑड नंबर का सम भी तो इवन होगा, राइट? हाँ, सो वो भी अरे आपको ऐड हाँ, करना। तो एक और नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा। नहीं, मतलब जैसा आपने इसमें कर रखा है वैसे ही कर लो, जैसे आपने इवन ई काउंट को कैलकुलेट कर रखा है ना, ई काउंट। नाउ ई काउंट इज़ नॉट इवन काउंट, आपने अपडेट कर दिया उसको 16 में, तो नाउ ई काउंट इज स्टोरिंग द नंबर ऑफ पेयर्स हु सम इज इवन नंबर, राइट? सो आप ऐसे ऑड काउंट का भी कर सकते हो। ओ काउंट तो ऊपर ले रखा है ना, आई थिंक 13 लाइन में। लाइन नंबर ऑड 30। काउंट ऑलरेडी। ऑड प्लस ऑड हाँ हाँ हाँ, बट ऐसे सिमिलरली आपने 11 लाइन में भी तो ले रखा है इवन काउंट के लिए, बट स्टिल यू अपडेटेड दैट, मतलब डेफिनेशन ऑफ इवन काउंट, राइट? ई काउंट इन लाइन नंबर 17 नाउ। सिमिलरली वो काउंट का कर लो वैसे, दैट्स एक व्हाट काम आई कर एम। सकता है और सीधा अगर ही नहीं करना है तो आप नया वेरिएबल ले लो और उसमें कर डाल दो, कोई बात नहीं। इसको कॉपी करके ओ फाइनल आउटपुट क्या होगा इन दोनों का सम? इन ऐड कर देता हूँ जी। हम्म, इसका प्रिंट कर दिया एक। नेट नहीं चल रहा है। व्हाट हैपेंड? लूप के बाहर ही है ना, किसी इनफाइनाइट लूप में तो नहीं है, लूप के बाहर ही है सब कुछ, तो मेरे हिसाब से सिर्फ है। ना मेरा प्रॉब्लम आ रहा है। कॉपी करके भेजो मेरे को एक बार कोड। Let me try to run it. नहीं, मेरे इसमें रन कर रहा है, मतलब इट इज़ शोइंग 20। आई थिंक आपके इसमें कुछ नेटवर्क का इशू कुछ हो सकता है। तो भैया इसमें वीएस कोड में भी प्रॉब्लम आ रहा है आजकल। अच्छा अच्छा, चल नहीं रहा। पता नहीं, मतलब वो बाद में देख सकते हैं हम लोग। बट एनीवेज,
इसमें किसी को कुछ डाउट? सर इसमें लूप आई थिंक लाइन नंबर 9 में लेंथ तक चलेगा ना, -1 तो नहीं ओ अच्छा चलेगा? हाँ, लेंथ तक चलेगा, सही सही। एक सेकंड। हाँ Length लेंथ तक चलेगा, सही, राइट, एग्जैक्टली। क्योंकि उसमें i+1 ले रहे थे ना लास्ट हाँ, टाइम, हाँ, तो हाँ, इस हाँ, बार राइट। i+1 यूज नहीं कर रहे। राइट। और लाइन नंबर 16 में क्या हम पैरेंथेसिस इंक्लूड करेंगे लाइक बिफोर द डिवीजन? ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई के उसमें हाँ, वो लेफ्ट एसोसिएटिव होता है बट नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या बोलते हैं, मतलब एनीथिंग, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्या बोलते हैं किताब, मतलब 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 कर दो, तो डजेंट मैटर कि मतलब आप 2 को डिवाइड कर रहे हो, 16 को डिवाइड कर रहे हो, या फिर उनके दोनों के मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड कर रहे हो, राइट राइट? पहले डिवाइड कर दो, फिर मल्टीप्लाई करो, या उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, करेक्ट। राइट? हाँ, हाँ, अभी आई थिंक आपके उसमें भी आउटपुट आ गया। सो दैट इज़ समथिंग। शुभम, एनी डाउट? ना मैं नहीं है। ठीक है। सो बिफोर वी एंड दिस कॉल, सो अगर आपको मतलब एक्चुअल में पेयर प्रिंट्स करने होते तब कैसे करते वो थोड़ा सोचना, ठीक है? अभी हम लोगों ने क्या कर रखा है, काउंट प्रिंट कर रखा है। हाँ, सपोज़ कि हमें एक्चुअली पेयर्स प्रिंट करना होता है कि किन पेयर्स का सम जो है वो क्या है, कि मतलब वो है बेसिकली, हाउ डू से, किन पेयर्स का सम मतलब जो है वो इवन है, ठीक है? अगर वो प्रिंट करना है अगर आपको, तो वो कैसे करते हैं वो एक बार थोड़ा मतलब सोचना, ओके सर। ठीक है? कल देखते हैं एक बार बाकी। ठीक है भैया। ओके, बाय बाय।